नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, पासमानदा मुसलमान आज भी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी हक की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल ही गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में जितनी भी मुसलमानी कौम के लोग थे वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक बड़ा सभा आयोजित किया था और वक्फ संशोधन बिल में नारा लगाया कि वक्फ बचाओ। इस तमाम चीज़ को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक भी होने वाली है और ये बैठक में इन लोगों का मांग है कि हमारी जिस तरह से भागीदारी होनी चाहिए वो तमाम भागीदारी पर सरकार नज़र रखे। सबसे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ कि पासमानदा मुसलमान के वक्ता कह क्या रहे हैं। मैदान में जिस तरह की सभा हुई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, खास तौर से बीजेपी पर। क्या कहेंगे इस पासमानदा मुसलमान वहाँ कोई दिखे नहीं? विपक्ष बीजेपी पर हमलावर कौन रहा है? हम लोग मुस्लिम के नाम पर जो अधिकतम संख्या जिनकी है पसमानदा उस समुदाय से आते हैं। हमारा मोदी जी के तहीं बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए भाजपा कार्यालय में जमा हुए हैं कि उन्होंने हमेशा चर्चा में ला करके हमको विमर्श में ला दिया है। उन्होंने आज भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर पसमानदा शब्द है। ये उर्दू फारसी का शब्द है, पहले कोई नहीं जानता था, अब लोग जानने लगे हैं। कल अखिलेश यादव जी की मीटिंग हुई है लखनऊ में, उसमें पसमानदा समुदाय का अलग मीटिंग हुआ है और अल्पसंख्यक का अलग मीटिंग हुआ है। हम लोगों को अल्पसंख्यक अक़लियत माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। कल कह रहा था कि आपका हम लोग सड़क पर बहुजन है, शूद्र हैं। आपके हिसाब से वक्फ संशोधन बिल जो नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा है वो सही है? बिल्कुल सही है। डराया जा रहा है, ये लोग कानून और संविधान का हवाला देकर के डरा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 500 रुपया जो है ना शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के विरुद्ध खड़े हो गए थे। शाहबानो केस में 500 रुपया इनको ज़्यादा लगा था, इन्होंने लेने नहीं दिया और इसके विरोध में आ गए थे। आई सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जो सभा हुई थी गांधी मैदान में उसमें पासमानदा मुसलमान नहीं गए। आप संख्या बल देख लीजिए ना, उसी से आपको अंदाज मिल जाएगा। 80% हम लोगों मदरसा के बच्चे जो लोग गद्दीधारी और जो लोग जो है ना वो पसमानदा समुदाय के जितने जो है ना वक्फ के संपत्ति पर जो कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज और दलित पिछड़े वंचित के सहायता के नाम पर जो वक्फ के जायदाद पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को आदमी नहीं मिला तो मदरसा के बच्चों को ला करके उन्होंने भरा। कोई पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग नहीं थे उसमें, केवल बच्चे थे। कि बाकी मुसलमान सिर्फ वक्फ बोर्ड पर राजनीति कर रही है। सिर्फ वक्फ बोर्ड एक बहाना है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से कम पसमानदा समुदाय अपने और दूसरे राजनीतिक, शैक्षणिक और दूसरे जितने भी अधिकार हैं उसको मोदी जी के माध्यम से, इनके भाजपा के सहयोग से और दूसरे क्षेत्र में हम लोगों को पूरा सहायता मिलने की उम्मीद है। आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? कुछ हमारा 2-3 डिमांड है। मुख्य डिमांड ये है कि भाजपा में पसमानदा मंच मोर्चा प्रकोष्ठ बनना चाहिए। उसके बाद जो है ना आयोग और निगम बनना चाहिए। आयोग और निगम में नाम जानना चाहिए पसमानदा का अलग से। ये मांग करते हैं बीजेपी से जी, ये मांग करते हैं। हाँ, बीजेपी से 3-4-5 मांग है हमारी। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुस्लिम समुदाय एनडीए के साथ में रहेंगे या महागठबंधन? पहले कैसे कहा जाए? टिकट देने पर जब भाजपा या कोई भी राजनीतिक पार्टी जब मिजाज बना लेगी तो उसके टिकट के संख्या को देख करके हम लोग निर्णय लेंगे। पहले अल्पसंख्यक के नाम पर 20 टिकट कोई पार्टी देती थी अगर 243 में, तो एक कुरैशी, एक मंसूरी, एक रायन को दे दिया जाता था सिंबॉलिक, और 17 अशराफ लोग, अगड़ी जाति के लोग आपस में बांट लेते थे। 560 MP आज़ादी के बाद से अब तक संसद में गए हैं, जिसमें केवल 54 पसमानदा समुदाय का किया है। 524 जो है ना आज़ादी के बाद से अब तक जो है ना गए हैं वो। मोदी जी ने आपको शोषण किया, मोदी जी ने आपका शोषण किया।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अभी विमर्श में ला दिया है, चर्चा में लाया है। वो बोल रहे हैं कि हम हक अधिकार देंगे। हमको उनके बात पर विश्वास है। हमारे घर में हमारा भाई अगर शोषण कर रहा है, बाहर का कोई आदमी कह रहा है कि हम आपको हक दिलाएंगे, तो तत्काल तो हम उस पर भरोसा करेंगे। तो हमारा भाई 70 साल से हमारा शोषण कर रहा था, अल्पसंख्यक अकलियत माइनॉरिटी के नाम पर, नमाज के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर। जी, मेरा नाम सुहेल अंसारी हुआ। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हमारा राष्ट्रीय संगठन है, जिसके हम उपाध्यक्ष हैं। और 13 स्टेट में हमारा बहुत बेहतर तरीके से जो है हमारा संगठन। देखिए, जिस तरह से कल एक बड़ा आयोजन हुआ था पटना में, सारे मुसलमान यहाँ इकट्ठा हुए थे। सुन रहे हैं कि पूरे देश से इकट्ठा हुए थे और उनका मान था कि वक्फ बचाओ की बात को लेकर के क्या लग रहा है कि एक तरफ आप मुसलमान में वक्फ बचाओ की बात को लेकर के गांधी मैदान भरते हैं और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, आप वक्फ के विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या है? देखिए, बात दरअसल ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जिसने भी निकाला है, वो प्रॉपर्टी का उद्देश्य ये होता है कि उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, मजलूमों को मिले, गरीब तबका के लोगों के मिले और शिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिए मिले। अगर सरकार ने उसमें तरमीम किया है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें नॉन मुस्लिम को न रखा जाए। वो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है और मुस्लिम को ही मेंबर बनाया जाए। बेशक सरकार डीएम के अंदर में रखे, ताकि डीएम वक्त बे वक्त उसका सर्वे कर सके कि ये जिस पर्पस से ये संपत्ति निकाली गई है, उस पर्पस में खर्च हो रहा है कि नहीं, सही यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। ये है, हम लोग इसके पक्ष में हैं। लेकिन एक ही है कि उसमें नॉन मुस्लिम को रख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को कहीं न कहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर नॉन मुस्लिम को रख देंगे तो फिर आप लोग भी नाराज हो जाएंगे। थोड़ी सी नाराजगी तो होगी, लेकिन पार्टी क्या, पार्टी को क्या करेंगे? पार्टी की, किस पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता की पार्टी अगर ये बिल ला रही है तो अच्छा, गरीबों का हक में ला रही, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इसमें अगर किसी तरह का षड्यंत्र न हो और बिल गरीबों के पक्ष में है, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि गरीबों के पक्ष में हो, बात तो सरकार की जो मंशा है वो यही है कि गरीब के हित के लेकर के ये बिल लाया गया। लेकिन मुसलमान भाई जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान की निजी संपत्ति होती है और ये हमारी हक छीनी जा रही है। देखिए सर, मुसलमान की निजी संपत्ति नहीं होती। जो आदमी निकालता है वो गरीबों के लिए निकालता है, किसी मुसलमान को देने के लिए नहीं निकालता है। दान देता है यानी अल्लाह के राह में देता है, अल्लाह की राह में देता है, यानी उसका जो है पर्पस जो है गरीबों को, यतीमों को, मजलूमों को हेल्प करने के लिए देता है। उनकी सुरक्षा, विकास, शिक्षित करना, इसके लिए देता है। और इसी की पूर्ति नहीं होती है और वो लोग कब्जा करके बैठा है, तो ये दिन दहाड़े डाका डाला उन लोगों ने। इसलिए प्रधानमंत्री का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो बिल पेश किया, बेशक मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं, लेकिन गैर मुस्लिमों को न रखा। आज जो बुलाया गया है आप लोग को यहाँ बीजेपी कार्यालय में बैठक के लिए, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होने वाला है? निर्णय क्या होगा? हम लोग भारतीय पसमानदा समाज, भारत के मूल निवासी हैं और पिछड़े हैं, और आबादी के हिसाब से पूरे मुसलमानों में हम लोगों की आबादी 90%। अपनी बात रखेंगे यहाँ, अपनी मांग रखेंगे कि सरकार हमको शिक्षित करे, हमको ला के राजनीति में जगह दे, यानी वंचित समाज है, हमको समाज से जोड़ा जाए। तो आपने सुना जिस तरह से इनकी मांग है और इस मांग पर अटल है और इनको विश्वास है कि हमारी मांगें भारतीय जनता पार्टी मानेगी, नरेंद्र मोदी मानेंगे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि मुसलमान के विरोध में कभी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। वक्फ कानून आने के बाद पासमानदा समाज के बीच ये जागृति आई है कि जो वक्फ के उनके संपत्ति हैं और उससे जो वक्फ के संपत्ति से आय आता है
पासमानदा यानी 90% पिछड़ा ओबीसी अकलियत भाई का उन पर अधिकार है और 90% पिछड़ा ओबीसी पासमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारे 90% पासमानदा मुसलमान भाई हैं उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये देखना होगा कि चुनाव 2025 सामने है और इसमें क्या एनडीए की एक गोलबंदी है जो मुसलमान को गोलबंद करने में लगा हुआ है, या फिर विपक्ष को एक सही तरह से जवाब देने के लिए ये दिखाएंगे कि मुसलमान भी एनडीए के साथ है और नरेंद्र मोदी के चहीते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।